गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम। कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक नया टॉपिक। ठीक है, टॉपिक क्या है समझते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि बिजनेस में जो अकाउंटेंट होता है, आई मीन पार्टनरशिप में जो अकाउंटेंट होता है या फिर पार्टनर अकाउंटिंग करते हैं और उनसे कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होना रह जाता है, आई मीन वो भूल जाते हैं, ओमिशन हो जाती है या मिस्टेक कर देते हैं और उनको ईयर के एंड होने तक, आई मीन बुक्स के क्लोज करने तक इस मिस्टेक का पता भी नहीं चलता, फाइंड आउट ही नहीं हो पाती। और मिस्टेक का पता कब लगा रहा है? जब अकाउंट क्लोज कर दिए, आई मीन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है। अब उनको कैसे करेक्ट करना है? तो अकाउंट तो क्लोज एक्चुअली हो ही चुके हैं ना, मिस्टेक रही गई है, मिस्टेक को रेक्टिफाई करना कंपलसरी है। वाई? क्यों कंपलसरी है? कंपलसरी इसलिए है क्योंकि हमने जब ट्रांजेक्शन प्रॉपर वे में, आई मीन कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है वो रॉन्ग प्रॉफिट है, वो करेक्ट प्रॉफिट नहीं है। और उस करेक्ट प्रॉफिट वो है नहीं, इसलिए कैपिटल पे इफेक्ट गया था प्रॉफिट का, वो कैपिटल भी आपकी करेक्ट नहीं है, तो वो फिर नेक्स्ट ईयर की कैपिटल को इफेक्ट करेगी, फिर वो उससे भी नेक्स्ट ईयर कैपिटल को इफेक्ट करेगी। इसलिए अकाउंटिंग कहती है कि जब मिस्टेक का पता लग जाए तब उसको हमें करेक्ट करना चाहिए। बट यहाँ मिस्टेक कब फाइंड आउट हो रही है? आफ्टर क्लोज द अकाउंट, बुक्स को क्लोज करने के बाद। यही है आपका आज का नया टॉपिक, एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोज द अकाउंट। कि जब हमें मिस्टेक का पता लग रहा है अकाउंट क्लोज हो जाने के बाद, ईयर एंड होने के बाद, तो उसको करेक्शन कैसे करना है। ये अपनी हेडिंग थी। तो चलो, अपनी हेडिंग की बात हो गई है, लेकिन इसको करेक्ट करने के मेथड्स कौन कौन से हैं, इसको करेक्ट करने के मेथड कौन कौन से हैं, हम इसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट मेथड कौन सा है? बाय सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। इसमें क्या होता है? इसमें क्या है, जितने भी ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड नहीं किए हैं या आपने रॉन्ग कर दिए हैं, ठीक है, क्लियर, उन सभी के लिए आपको ओनली कितनी एंट्री पास करनी है? ओवरऑल सिंगल एंट्री विल बी पास्ड इन दिस मेथड। ओनली सिंगल एंट्री पास करनी है। अब आपने 10 मिस्टेक की हो, 20 मिस्टेक की हो, 100 मिस्टेक की हो, आप 100 एंट्रीज नहीं करोगे, आप 20 एंट्रीज नहीं करोगे, आप ओवरऑल सिंगल एंट्री ही करोगे। इज दिस क्लियर? बट सेकंड मेथड में क्या है? बाय प्रिपेयरिंग P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, एक नाम और भी लिखा हुआ है, बाय एंट्रीज। तो फर्स्ट मेथड में था एंट्री, इट में सिंगुलर कॉन्सेप्ट है कि एक एंट्री करनी है, ट्रांजैक्शन कितने भी हो, कितने भी रिकॉर्ड नहीं की हो। बट सेकंड में क्या है, सेकंड मेथड में क्या है, जितनी मिस्टेक करोगे उतनी ही एंट्री आपको पास करनी है। कौन से मेथड में? फर्स्ट में तो केवल कितनी एंट्री, ट्रांजैक्शन कितने भी हो, एक एंट्री, और सेकंड में जितने मिस्टेक उतनी एंट्री, ठीक है। और इसीलिए इसका एक अदर नेम क्या है? प्रिपेयरिंग P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो किस मेथड में हम लोग P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं? जब एंट्रीज के थ्रू हम लोग करेक्शन करें। तो फर्स्ट में था सिंगल एंट्री और सेकंड में एंट्रीज। क्लियर? अब इनके थ्रू, इन मेथड्स में किस तरह से हम लोग अपने मिस्टेक को हम करेक्ट करते हैं, आई मीन उनका एडजस्टमेंट करेंगे, किस तरह से करेंगे, उसके बात करेंगे। क्लियर? तो एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम दोनों ही मेथड से सोल्व करेंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ मेथड। ये हमें दोनों मेथड सोल्व करने के बाद पता लग जाएगा। तो सेम क्वेश्चन को दोनों मेथड से हम सोल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। इसमें 3 पार्टनर हैं, आई मीन ABC आर पार्टनर इन अ फर्म, और उनका जो रेशियो है 2:2:1, हिंदी में कहें 2:1। After close the account, they found some transaction has not been recorded. अकाउंट क्लोज करने के बाद उनको पता लगा कुछ लेन देनों को लिखा ही नहीं गया है। तो वो लेन देन कौन कौन से हैं? सबसे पहले है वो ट्रांजेक्शन कौन कौन से हैं? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक तो चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही रिकॉर्ड करना भूल गए, चलो ठीक है, वो देखते हैं क्या हुआ। बेस सैलरी, बिकॉज सैलरी दी, उसको भी रिकॉर्ड करना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी हमने रिकॉर्ड नहीं किया, और एक रह गया सीज कमीशन, सी को कमीशन दिया, उसको भी रिकॉर्ड नहीं किया। टोटल कितने हो गए? 4 ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करना भूल गए। और लास्ट में कैपिटल गिवन है पार्टनर की 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। सही पार्टनर कैपिटल है 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम सोल्व करेंगे फर्स्ट मेथड से। क्लियर? अब लिसन प्रॉपर्ली, लुक एट द बोर्ड। जब भी हम फर्स्ट मेथड के थ्रू करेक्शन करेंगे, आई मीन एडजस्टमेंट करेंगे,
ऑलवेज आपको प्रिपेयर करना होगा स्टेटमेंट ऑफ शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट। यू हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट। कौन से मेथड में? फर्स्ट मेथड में। ये आपको हेडलाइन यही रखनी है। आई एम रिपीटिंग स्टेटमेंट ऑफ शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट, ये इस हेडिंग का नाम है। अब इसका फॉर्मेट क्या है, पहले फॉर्मेट समझते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर आपको मेंशन करना है। सबसे पहले आपको सीरियल नंबर लिखना है। कितने सीरियल नंबर आएंगे? जितने मिस्टेक किए उतने आएंगे। तो कितने मिस्टेक की थी? 4 मिस्टेक की थी ना, इसलिए हमने सीरियल नंबर 4 तक लिखे हैं। सेकंड कॉलम इज पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में हमें उन मिस्टेक की हेडिंग लिखनी है। पर्टिकुलर्स में हमें उन मिस्टेक की हेडिंग्स लिखनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट ट्रांजेक्शन था जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया। बेस सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सीज, कमीशन, ये हम रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए हमने 4 ट्रांजेक्शन लिखे हैं। 4 क्यों लिखे? पर्टिकुलर 4 क्यों लिखे? क्योंकि हमने 4 ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए हमने 4 लिखे। ठीक है, इतना काम हो गया। तो आगे की बात करते हैं। तो अभी तक कितने कॉलम को डिस्कस किया? फर्स्ट सीरियल नंबर, देन पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में क्या मेंशन करना है? जितने ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड नहीं किए हैं उनको लिखना है। अब उसके बाद क्या है? ये बाकी जो कॉलम आपको दिख रहे हैं ये अमाउंट की कॉलम है। तो यहाँ आपको लग रहा है क्या कौन से कॉलम बन गए इतने सारे? आपको तो लगा इतना बड़ा काम कैसे समझ में आएगा? बड़ा इजी है, अभी समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, आपको करना क्या है, जितने पार्टनर है उतने कॉलम प्लस एक कॉलम फर्म का प्रिपेयर करना है। ऑलवेज जितने पार्टनर है उतने कॉलम बनाने हैं और एक कॉलम आपको प्रिपेयर करना है फर्म का। इन दिस क्वेश्चन देयर आर 3 पार्टनर, इसलिए कितने कॉलम है पार्टनर के? ए, बी, सी, और एक कॉलम किसका हुआ? फर्म। 2 पार्टनर होते तो ए और बी फर्म का होता, सी का नहीं प्रिपेयर करते। इज दिस क्लियर? कितने कॉलम बनाने हैं? ए, बी, सी, जितने पार्टनर है उतने कॉलम, एक फर्म का। जब ये कॉलम बन जाए तो फिर हमें क्या है, एवरी कॉलम को, एवरी जो हम कॉलम बना रहे हैं पार्टनर का और फर्म का, उनको 2 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब वो इक्वल पार्ट्स क्या होंगे? डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, सबका यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। आई थिंक समझ में आ गया। तो कॉलम कैसे बनेंगे? यहाँ पे 8 कॉलम आपको फिल हो रहे हैं। 8 क्यों हुए? 8 नहीं है, ये 4 ही है। कितने हैं? 4 ही है। ए, बी, सी और फर्म 4 हो गए ना, ए, बी, सी, फर्म 4 हो गए ना। बट उनको जब डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, डेबिट और क्रेडिट, तब जाके ये 8 कॉलम बने हैं। अब क्वेश्चन को किस तरह से हमें सोल्व करना है वो आप देखिए। तो फर्स्ट कॉलम समझा दिया मैंने आपको, सेकंड कॉलम भी हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ जो फर्म का कॉलम है ये ऑलवेज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? इट मीन्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। आई मीन डेबिट साइड में ऑल एक्सपेंसेस हमें लिखने हैं जो पार्टनर से रिलेटेड होंगे। क्रेडिट साइड में पार्टनर से रिलेटेड जो फर्म को इनकम होने वाली है वो रिकॉर्ड करेंगे। और ABC जो है पार्टनर है, तो या तो ये रिप्रेजेंट करेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, या फिर ये रिप्रेजेंट करेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट को। फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो ये ऑलवेज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा, और फिक्स्ड मेथड है देन ये पार्टनर्स करंट अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये इनको प्रिपेयर करना कैसे, ध्यान दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है 4 लाख 3 लाख और 2 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10%। पार्टनर को जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे, फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी कैपिटल पे? उतनी रहेगी, आई मीन सेम रहेगी, अप हो जाएगी या डाउन हो जाएगी? तो ऑब्वियसली कैपिटल अप हो जाएगी। ऑलरेडी उसने 4 लाख रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, 40,000 उसको। 40,000 कैसे यूज़ किया मैंने? 10% ऑफ 4 लाख 40,000 होता है ना। तो कैपिटल 4 लाख कॉन्ट्रीब्यूट की थी, बट 10% के रेट से उसको इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, इसलिए उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? 4,40,000। इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर को रिसीव होता है तो पार्टनर की कैपिटल अप हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब कैपिटल अप होती है, लायबिलिटीज़ है ना, लायबिलिटीज़ इंक्रीज देन ऑलवेज क्रेडिट, इसलिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 40,000 रुपीज़, यहाँ पे हम करेंगे 30,000 रुपीज़, और यहाँ पे करेंगे 20,000 रुपीज़। 4 लाख का 10%, 3 लाख का 10%, 2 लाख का 10%। लेकिन पार्टनर कैपिटल तो हमने अप कर दी। फर्म के लिए एक्चुअली ये क्या है? फर्म के लिए एक्सपेंस है, फर्म को तो देना पड़ेगा ना।
इसलिए फर्म के लिए क्या है, ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस ऑलवेज है डेबिट। कितने हो गए टोटल मिला के 30, 40, 30 और 20, टोटल हो गए 90। इट मीन्स फर्म के लिए टोटल एक्सपेंस हो गया 90, और बाकी सब में हम लोग डैश का साइन यूज करेंगे। इज दिस क्लियर? अब देखिए हम बात करेंगे बी सैलरी। बी की सैलरी बी को जब मिलेगी तो उसकी कैपिटल क्या होगी, अप हो जाएगी। मैंने आपको अर्लियर एक वीडियो में बताया था कि पार्टनर्स से रिलेटेड जो रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कभी कैश में नहीं होते हैं, वो कैपिटल और करंट अकाउंट के थ्रू किए जाते हैं। तो ये पार्टनर को तो मिल रही है सैलरी, इसलिए उसके कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, तो कैपिटल उसकी अप हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और कैपिटल जब इंक्रीज हो जाएगी तो क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे, और अमाउंट कितना है 10,000 रुपीज़। यहाँ कुछ इफेक्ट करेगी नहीं। लेकिन फर्म के लिए तो क्या है, पार्टनर को मिलेगा तो उसकी कैपिटल तो अप हो जाएगी, बट देगा कौन, देगा फर्म, इसलिए उसके लिए एक्सपेंस हो गया। देन हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। ऑलरेडी अमाउंट भी मैंने गिवन है 5,000, 3,000, 2,000। इस बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो पार्टनर के अपने डिडक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, आई मीन कम हो जाएगी। और कैपिटल कम हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अमाउंट गिवन है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, 5,000, 3,000 एंड 2,000। और फर्म के लिए एक्सपेंस नहीं है, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलवेज क्या है, इनकम है, इसलिए कहाँ आया, क्रेडिट में आया, ठीक है। वैसे देखना एक क्रॉस एंगल में काम होता है, फर्म के डेबिट में है तो पार्टनर के क्रेडिट में होता है, और फर्म के क्रेडिट में तो पार्टनर के डेबिट में होता है। वैसे भी कॉन्सेप्ट वाइज मैंने आपको बता दिया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है और पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, और ये एक्सपेंस उनके कैपिटल में से हम लोग रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। चलो ठीक, आगे चलते हैं। सी इज कमीशन, सी को कमीशन देना है, तो सी को कमीशन मिलेगा, फर्म देगी, फर्म के लिए एक्सपेंस हो जाएगा, बट सी के लिए क्या है, इनकम है, पर्सनली मिलेगी नहीं, उसे कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगी, तो कैपिटल क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी। बट किसकी, ओनली सी की। कितना अमाउंट है, 6,000। कितना अमाउंट है, 6,000। और फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस, इसलिए डेबिट हो गया। इस तरह से हमने ये सारा वर्क यहाँ तक का कंप्लीट कर लिया है, बट अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आगे करना क्या है, तो 2 लाइन का स्पेस देके आपको उसको क्लोज करना है। कितने लाइन का स्पेस देके, 2 लाइन का स्पेस मेंटेन करते हुए आपको इसे क्लोज करना है। ये लो मैंने क्लोज कर दिया है 2 लाइन का स्पेस देके। 2 लाइन का स्पेस देके यहाँ पे, ये आगे की बात बाद में है, एक बार यहाँ तक का मैटर आ रहा है। और सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, अदरवाइज हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? तो आपका आंसर होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और मैंने कहा था फर्म का मीन्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट मीन्स पहले इसको हम क्लोज करेंगे। इसका रफली टोटल करें तो देखो CR साइड में तो क्लियर है, सिंगल अमाउंट है, 10,000 ही है। बट डेबिट साइड की बात करें तो 90,000 और 10,000, 1 लाख 10,000, 6,000 यहाँ हो गया, तो 1 लाख 6,000 हो गया। डेबिट साइड में 1 लाख 6,000 है, क्रेडिट साइड में 1 लाख 6,000 नहीं है। तो जिधर जितना कम है उतना ही हम लिखेंगे। तो जो टोटल एक्सेस है वो है 1 लाख 6,000। यहाँ भी मैंने कितना लिखा, 1 लाख 6,000। तो किस तरह, कौन साइड कम थी, विच इज लेस, क्रेडिट साइड। और कितने अमाउंट से कम है, 96,000 से। अभी CR में क्यों है, क्योंकि CR साइड कम थी, DR साइड कम होती तो DR साइड में आ जाता। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। डिफरेंस निकालते हैं तो किस तरह से निकालते हैं। अब एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, डिफरेंस CR साइड में आया है तो ये प्रॉफिट है या लॉस है? आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, डिफरेंस DR साइड में आता था तो हम यूज़ करते थे टू ग्रॉस प्रॉफिट। डिफरेंस P&L में आता था तो हम लिखते थे टू नेट प्रॉफिट। इट मीन्स 2 में डिफरेंस आ रहा है, मीन DR में डिफरेंस आ रहा है तो प्रॉफिट होगा। बट डिफरेंस कहाँ आ जाता है, बाय द वे DR साइड में डिफरेंस नहीं आ रहा है, DR साइड ज़्यादा है, एक्सेस है। DR मीन्स एक्सपेंस, एक्सपेंस जब ज़्यादा होंगे तो लॉस ही तो होगा, क्लियर। तो CR साइड में ऑलवेज माइंड में रखना, CR साइड में डिफरेंस है तो लॉस होगा, और DR साइड में डिफरेंस आ रहा है तो प्रॉफिट होगा। तो इस बार बिजनेस को कितना लॉस होगा, 96,000 का लॉस होगा। प्रॉफिट पे पार्टनर का राइट होता है, तो लॉस के लिए भी पार्टनर ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए क्या करेंगे, इस 90,000 को पार्टनर में ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी लॉस है, जब लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो उनकी कैपिटल
कम हो जाएगी, उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और लॉस या प्रॉफिट हो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो 2:1 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लॉस है ना यहाँ पे, तो हम 5th पॉइंट डाल के लिखेंगे लॉस एडजस्टेड। प्रॉफिट होता है तो हम लिखते हैं प्रॉफिट एडजस्टेड। अब लॉस है तो लॉस से कैपिटल डाउन होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 38,400 और 19,200। ये अमाउंट कैसे आया है तो मैं आपको बता देता हूँ। 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया हमने 96,000 को, तब ये अमाउंट आया है। अब सारा काम कंप्लीट हो गया। देखिए फर्म का तो हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, लॉस आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इस मेथड में, लेकिन लिसन प्रॉपर्ली, पार्टनर्स में हम ऐसा नहीं करेंगे। पार्टनर्स का कॉन्सेप्ट अलग है, क्योंकि उनका हम लोग एनालाइज करेंगे। पार्टनर्स के कॉलम का हम क्या करेंगे, बैलेंस नहीं निकालेंगे, एनालाइज करेंगे। तो कैसे करना है, इसके लिए हमें क्या करना है, इस मेथड में जो भी एक्चुअल टोटल है वो आपको मेंशन करना है एवरी कॉलम। 38 + 5 तो ये हो गया 43,400। कितना हो गया, 43,400। यहाँ पे 40,000 ही है। इसकी बात करूँ तो 41,400, यहाँ पे हो गया 40,000। इसकी बात करें तो 21,200 और ये हो गया 26,000। इस तरह से मैंने इनका एक्चुअल टोटल लगा दिया। तो एक्चुअल टोटल केवल पार्टनर्स के कॉलम का करना है, फर्म का तो ऑलवेज बैलेंस निकालना है, आई मीन लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब इनका एनालाइज करते हैं। तो कैपिटल डेबिट भी हुई है, डीआर मीन्स कैपिटल डेबिट भी हुई है और कैपिटल क्रेडिट भी हुई है। कैपिटल डेबिट होने का मतलब कैपिटल कम हुई है, कैपिटल क्रेडिट होने का मीन्स कैपिटल अप हुई है। तो ओवरऑल देखिए, जब सारे ट्रांजेक्शन कर लिए तो इस एक की कैपिटल इतने से डाउन हो गई, बट इतने से अप भी तो हुई है। ओवरऑल बताओ क्या हुआ, इतने से कम हुई, इतने से बड़ी। ओवरऑल बात करें तो 43,400 से रिड्यूस हुई है, अप हुई है 40,000 से। ओवरऑल क्या हुआ, दोनों को एनालाइज करें, कंक्लूजन निकालें तो ओवरऑल तो कैपिटल कम ही हुई ना। कितने से कम हुई है, 3,400 से। और कम हुई इसलिए हमने क्या किया, डेबिट किया, क्योंकि कैपिटल जब भी कम होगी, लायबिलिटीज है ना, कम होगी तो डेबिट ही होगी। तो इसमें एनालाइज करते हैं। बात करते हैं बी की। बी की कैपिटल भी देखिए, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों मैटर है। डिक्रीज कम, डेबिट मीन्स डिक्रीज होगी। कितने से कैपिटल कम हुई है, 41,400 से। 41,400 से कैपिटल कम हुई है, 40,000 से अप भी हुई है। और देखिए तो यहाँ भी क्या हुआ कि अभी 1,400 तो कम ही हो गई है, तो हम 1,400 यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ भी कैपिटल डाउन हुई है, इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लायबिलिटीज है ना, डिक्रीज होगी तो हमें डेबिट ही करना होगा। सी का भी कंक्लूजन निकाल लेते हैं। सी की कैपिटल डाउन, आई मीन डेबिट कितने से हुई है, 21,200 से। और क्रेडिट हुई है, अप हुई है कितने से, 26,000। सी की कैपिटल डिक्रीज कम हुई है बट इंक्रीज ज़्यादा हुई है। तो ओवरऑल बात करें तो इसकी कैपिटल इंक्रीज हुई है 4,800 से। इंक्रीज हुई है इसलिए हमने क्या कर दिया, CR कर दिया। तो फर्म का बैलेंस निकालते हैं और उनका एनालाइज करते हैं। इतनी बात आई थिंक समझ में आ गई है। एक सिंपल ट्रिक की बात करें, जिधर ज़्यादा उधर लिखना है। एनालाइज तो वैसे बता दिया कि आपको ओवरऑल देखना है कि हाँ दोनों ट्रांजेक्शन डेबिट भी हुआ है, क्रेडिट भी हुआ है, तो ओवरऑल क्या हुआ, अप या डाउन, और उसके अकॉर्डिंग करना है। और वैसे बात करें जिधर ज़्यादा उधर लिख दो, टाइम सेव हो जाएगा इससे। अब इस सी के अकॉर्डिंग एंट्री हमारी बनेगी। डेबिट में कौन कौन है, ए भी डेबिट में है, बी भी डेबिट में है और सी क्रेडिट में है। तो एंट्री बनाते हैं, एज कैपिटल अकाउंट DR, बीज कैपिटल अकाउंट DR, टू सीज कैपिटल अकाउंट। इसमें अमाउंट कितना आएगा, 3,400। यहाँ से आ गया, डेबिट है ना, डेबिट में आ गया। यहाँ से 1,400 और यहाँ पे कितना आ गया, 4,800। नरेशन की बात करेंगे तो बीइंग फाइनल एडजस्टमेंट मेड, बीइंग फाइनल एडजस्टमेंट मेड। आई थिंक आपकी बात पूरी समझ में आ गई है। इस तरह से हमें काम करना है। याद रखना, डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज इक्वल होना चाहिए।
कई बार क्या इक्वल नहीं हुआ, इट मीन्स क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी या फिर कंसेप्चुअल मिस्टेक की होगी। ये मस्ट बी इक्वल। और ये कैसे भी हो सकता है, यहाँ ए बी था, हो सकता है ए और सी आ जाए, बी की कैपिटल अप हो जाए, किसी की भी अप हो जाए, हो सकती है किसी की भी डाउन हो सकती है। सभी की अप नहीं होगी, सभी की डाउन नहीं होगी। किसी न किसी पार्टनर की अप होगी तो किसी न किसी की डाउन भी होगी, तभी तो एंट्री अप एंड डाउन डेबिट और क्रेडिट के इफेक्ट को कंप्लीट करेगी। इज दिस क्लियर? इस तरह से आज हमने एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोज अकाउंट का फर्स्ट मेथड कंप्लीट किया है। सिंपल टॉपिक है, आप इसकी प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन को भी लिखना। क्लियर? तो स्टेटमेंट ऑफ शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट कब बनाते हैं? जब बाय द सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हमें करेक्शन करना होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और जैसा मैं कहता हूँ, चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि चैनल मेरा नहीं, ये आपका है। बस जनरली मैंने देखा है कौन से चैनल्स को ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, किसके सब्सक्राइब होते हैं, शेयर्स होते हैं, तो या तो फ़नी हो, मूवी का ट्रेलर हो, ठीक है, कोई सॉन्ग आ गया हो, कोई अफवाह हो, या अदर कोई मैटर, इनके बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। लेकिन जो एक्चुअली काम का है, आई मीन एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, वो इतने शेयर नहीं किए जाते, सब्सक्राइब किए नहीं जाते। हाँ, उनके किए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई सोर्सेज से, अच्छे साधनों से, रिसोर्सेज से बनाते हैं। ठीक है, लेकिन बात तो नॉलेज की है, बात कंटेंट की है, बात समझने की है। इसलिए अधिक से अधिक आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितने भी आपके रिलेटिव हैं, नॉमिनी जो नॉन है, उनसे भी आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और अधिक से अधिक और मैं अपने एफर्ट को इसमें यूज़ करूं, ताकि स्टूडेंट्स के अधिक से अधिक समझ में आ जाए। और मेरा जो मेन इंटेंशन है वो ये है कि फ्री में आपको 11th क्लास से लेकर CA 11th क्लास से लेकर 12th क्लास हो गई आपकी, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल हो गई, इनके जितने भी अकाउंट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आपको इसी वीडियो चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। CA फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन और CS फाउंडेशन में आपको इकोनॉमिक्स, लॉ एंड अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट हैं वो भी इसी वीडियो मिल जाएंगे। क्लियर? फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि देखिए, ट्यूशन करना सही बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पैसे पेड़ पे तो लगते नहीं है। इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम लोग? ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ ट्यूशन करना ही नहीं चाहिए। बट काफ़ी लोग हैं जो पढ़ने में ठीक है, रूरल एरियाज़ में हैं, जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, अमाउंट नहीं है, लेकिन फ़ोन आज हर घर में होता है, तो अपने घर बैठे बैठे वो हर एक चीज़ को ईजिली इसी चैनल के थ्रू आराम से पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप को जो मैंने कहा ध्यान रखना उस बात का, और आप रेगुलर स्टडी करते रहना। ओके, थैंक यू सो मच।